नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि करोड़पति बनना? क्या आप भी चाहते हैं कि शॉर्टकट में जो अपने सपनों को साकार किया जाए? दोस्तों, आप लोग का ऐसा सोचना है तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे फलाने ढिमकाने कंपनी को और कीजिए अपने सपनों को साकार। अगर दोस्तों आप लोग को ये बातें सुनी सुनी सी लग रही तो हायरली चांसेज है कि आप लोग को भी इस तरह के झांसे में फंसाने का कोशिश किया होगा। क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग और ये किस तरह के ऑपरेट किया जाता है? क्या ये इंडिया में लीगल भी है? और अगर नहीं तो ये ऑपरेट किस तरह से किया जाता है? आइए आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानते हैं। देखिए 1995 में पहली बार जो है पिरामिड स्कीम इंडिया के अंदर आई थी, जिसमें लोगों के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि उसको बिना किसी जो है सर्विस या बिना किसी प्रोडक्ट के उसको पैसे मिलते थे और उसको जो है बस उसको जो है बस इतना करना था कि अपने अंदर जो है बंदे जोड़ने थे। और इस स्कीम में ऊपर में एक था, उसके नीचे 2, उसके नीचे 4, इस तरह से एक पिरामिड स्ट्रक्चर का बन गया और जिसे कि पिरामिड स्कीम कहा जाने लगा। देखिए इसमें आप कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? पैसा तो आ ही रहे हैं ना, किसी का नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। देखिए इसमें बहुत ही बड़ी दिक्कत है। देखिए मान लीजिए कि मैं एक कंपनी का ओनर हूँ और हम जो है अपने नीचे 6 बंदे जोड़ दिए, ये हो गया फर्स्ट लेवल। और वो जो 6 बंदे जुड़े हुए हैं, वो अपने नीचे 6-6 बंदे को जोड़ दिए, टोटल हो गया 36, जो कि सेकंड लेयर हो गया। और जो 36 है वो अपने नीचे 6-6 बंदे जोड़ दिए और हो गया वो टोटल 216। और इसी तरह से अगर हम अब 12th लेवल पे जाते हैं तो टोटल आपको जो है 2.1 बिलियन जो है पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उतनी इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। और इसी तरह से अगर हम 13th लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 13 जो है बिलियन से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। यही रीज़न है कि जो लोग ऊपर के 1-2 लेयर में रहते हैं वो तो पैसे बना लेते हैं, बाकी जो उसके नीचे में जो कि मैक्सिमम लोग रहते हैं वो पैसे नहीं बना पाते हैं। देखिए आप जिस एरिया में रहते होंगे वहाँ पर जो 1000 से 2000 जो है लोग होंगे और वहाँ पर आप जो है 1 या 2 लेयर में ही आप लॉस में आ जाएंगे। ये जो पिरामिड स्कीम है, ये डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि इसका जो फेल होना तय है। ऊपर के 1-2 लेयर में जो भी लोग रहते हैं वो तो अपना पैसा बना लेते हैं, बाकी 99% लोग जो नीचे रहते हैं वो पैसा नहीं बना पाते। ये एक जुआ से ज़्यादा रिस्की होता है। देखिए आपको लगेगा कि आप जो है अमीर नहीं बन पा रहे क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन असलियत तो ये है कि आप बहुत ही नीचे लेयर में हैं। आप कभी भी जो है कंपनी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हैं। देखिए यही कारण है कि इंडिया में जो ये पिरामिड स्कीम बैन है अंडर न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल के तहत। देखिए अगर आप किसी से पैसे लेते हैं मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम में, तो ये आपको एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है अंडर प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट के तहत। देखिए आप कहोगे कि अगर इंडिया में ये बैन है तो फिर ये कंपनी के ऑपरेट कैसे कर रही है? देखिए पूरे मॉडल को इन कंपनियों ने मैनिपुलेट करके एक डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग के तहत आप जो प्रोडक्ट है उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, अपने लोगों तक पहुंचाना। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड ऑफ माउथ चलता है, लोगों के थ्रू जो मार्केटिंग करना। एक जो आदमी के पास प्रोडक्ट गया और वो आदमी जो अपने दोस्त या फैमिली के साथ वो प्रोडक्ट बेच रहा है और जब जैसे वो प्रोडक्ट बिक जाता है तो उसके बदले उसको कुछ इंसेंटिव मिलता है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी इंसेंटिव मिलता है वो प्रोडक्ट बेचने का मिलता है, न कि लोगों को जोड़ने का। क्योंकि आप जोड़ते हो, जैसे किसी को भी जोड़ते हो तो वो जो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो आप बेच रहे हो, बंदे जोड़ नहीं रहे हो। आपको लगेगा कि दोनों सेम ही है, बाकी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप प्रोडक्ट उसको बेच रहे हो तो आपको उसको बेचने का पैसा मिल रहा है, न कि बंदे जोड़ने का। ये जो बंदे जोड़ने वाला एंगल डालती है, ये एक तरह से एक पिरामिड चला रही होती है कंपनी, ये डायरेक्ट मार्केटिंग के आड़ में, ताकि इसे जेल ना हो सके। तब से ये पिरामिड स्कीम को और प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया, तब से ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM हो गई है। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि इसमें जो है इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइनली भी जो अपना बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपना बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे हैं। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट आए दिन जो है अपना गाइडलाइन देती रहती है कि MLM के ट्रैप में ना फंसे। लेकिन जब तक ये बैन नहीं था तब तक कंपनी ये करती थी कि लोगों से पैसे लेकर कहती थी दर जो है 2 बंदे जुड़वाओ, और जैसे जैसे आपके जो नीचे बंदे जुड़ते जाएंगे और उसी तरह से आपको और आपके ऊपर जितने भी जो है बंदे हैं उन सभी को उसका जो है कमीशन मिलता जाएगा। और जैसे ये चेन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप जो है रातों रात अमीर हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। और बैन होने के बाद इन्होंने जो है अपना इस बिजनेस को एक डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है। कोई एक प्रोडक्ट या दवाई या ई बुक जो उठाकर ले आए
और जो पिरामिड स्कीम से पैसे लेते थे, अब ये वेलकम किट के तहत पैसे लेने लगे हैं। इस वेलकम किट में 50 से 60 प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट 500 का है, उसको 2000 में बेचे, ताकि जो इसका जो पिरामिड स्कीम है हो सके। यही रीजन है कि आप जो MLM का कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, वो आपको जो मार्केट का रेट है उससे आपको 20 से 30 गुना ज्यादा आपको रेट पे मिलेगा। और अगर आप ये जो उनसे पूछोगे तो वो आपको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट जो मार्केट में न्यू आए हैं, ये एक गेम चेंजर है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो उतना मशहूर नहीं होते हैं, और इसको उस प्रोडक्ट में कोई उतना जो है इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। तो ये कोई उसका जो मार्केटिंग में खर्च करते हैं, और ना ही इसका आप कोई भी जो एडवर्टाइज देखोगे। इसका जो भी इंटरेस्ट होता है वो जो अपने नीचे बंदे जोड़ने में होता है, और उससे जो पैसा होता है उस पर इसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अगर मैं उनकी बात करूं जो इस समय जो है इस MLM में हैं, जरा अपने आप से पूछ के देखिए, अगर ये आप लोगों को जो सपने नहीं दिखाए होते, जो है अपने सपने नहीं बेचे होते, फाइनेंशियल फ्रीडम के सिर्फ इनकम, आप जो इसके पास जो भी प्रोडक्ट है उसे मार्केट में जाकर कभी खरीदते हैं, इतने महंगे दामों पर आप कभी नहीं खरीदते। और आप जो यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस दिए हुए हैं वो इसलिए देते ताकि वहाँ से आपको एक होप मिला हुआ था आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकलने की। दूसरी चीज हो सकती है कि लोगों को जो है समझ कम हो इस तरह के जो टेक्निकल जो नॉलेज में। चलिए मैं आप लोग को एक आसान सा भाषा में समझाता हूँ। बिरला जो कि एक नमक से लेकर के और सॉफ्टवेयर तक में घुस चुके हैं, लेकिन कभी ये जो अपने जो नीचे 2 बंदे जोड़ने वाले स्कीम कभी नहीं लाए। क्यों नहीं आए? और ये कभी भी अपना प्रॉफिट अपने जो है जो भी एम्प्लॉय है उसके साथ कभी भी शेयर नहीं करते हैं MLM की तरह, क्योंकि इसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा, मार्केटिंग अच्छी होगी तो हमें मुनाफा होना ही है। MLM वालों को पता है कि जो भी मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूटर है वो अगर खुश रहेंगे तभी हमको जो है इनकम होगा। इसीलिए वो अपना जो भी प्रॉफिट होता है वो अपनी सारे जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो सबके साथ अपना जो प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये इन्हें भी साइड कर दिया जाए और इससे भी आसान जो है भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये सरकारें जो कि आए दिन जो गाली सुनती रहती है, और हालांकि अभी जो करंट सिचुएशन में जो भी जो अग्निवीर स्कीम आई थी इसके तहत के जो है इतना जो उग्र जो है आंदोलन भी हो रहा है। तो चलिए इस सब को जो किसी एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी जो अपना टॉपिक पे वापस आते हैं, ये सरकारें ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर ये इतना ही अच्छा है तो जितना भी बेरोजगार है सभी को एक जगह बुलाए और उससे एक असाइनमेंट सेंड करवाए, और जितने भी सबको बता दे कि अपने नीचे 2 जोड़ना है, और इसी तरह से बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे सरकार क्यों नहीं कर रही? इसलिए तो ये है कि MLM कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। और देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है एक नॉर्मल जो कंपनी है वो एक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करती है, और वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने आगे एक होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर से आता है अपने जो कस्टमर होता है उसके तक वो प्रोडक्ट आती है। इसकी मार्केटिंग होती है, इसके एड पर बहुत ही ज़्यादा जो है रुपया खर्च होता है। अगर हम MLM की बात करें तो यहाँ पर कोई कस्टमर ही नहीं है, जिधर देखे उधर हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही है। हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ता जा रहा है। आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आप जो डिस्ट्रीब्यूटर हो या सेलर हो या खुद जो है आप कस्टमर हो। इसमें आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या सेलर हो या कस्टमर हो, और इसका पता आपको आखिरी तक नहीं चलेगा। और जो एक नॉर्मली जो भी कंपनी होती है उसमें क्या होता है, ऑनर होता है जो पैसा लगाता है, उससे रिस्क लेता है और कुछ लोगों को वो अपने अंदर जोड़ता है, और उससे जो उसका प्रॉफिट होता है किसी के साथ शेयर नहीं करता है। यही रीजन है कि जो भी कोई कंपनी देखती है तो वो कई बार उसका जो है इंटरव्यू लेती है, उसका एजुकेशन देखती है, उसका जो एज देखती है, और कई सारी चीज़ें देखती है, और फिर भी अगर पसंद नहीं आता है तो वो रिजेक्ट कर देती है। वही अगर MLM की बात करें तो MLM में जो पैसा भी आप खुद लगा रहे हो, उस पैसे का रिस्क भी आप खुद ही ले रहे हो, और सैलरी मिलना तो दूर की बात है, आप जो है खुद उस कंपनी को पैसे दे रहे हो, और उस कंपनी के लिए आप खुद ही काम भी कर रहे हो, और उस कंपनी नीचे जो है 2 बंदे जोड़ के जो उसका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी आप खुद ही जो उस कंपनी को दे रहे हो। और जो इस MLM कंपनी का ऑनर है वो आराम से घूम रहा है। और यही रीज़न है कि MLM में जो है जाने के लिए ना तो कोई वहाँ पर एज, ना ही कोई स्किल से, ना कोई ना ही वहाँ कोई एजुकेशन देखा जाता है। बस अगर आपको जो है इस MLM कंपनी में जाना है तो आपको बस इतना होना चाहिए कि आपको एक वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए। फिर चाहे आप बच्चे ही क्यों ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और एक बार आप इसमें जुड़ जाने के बाद आप काम करो या ना करो, यहाँ से कोई आपको निकाल नहीं सकता है। अगर आपको यही करना है तो आप जो आराम से किसी एक फैक्ट्री में जाओ, वहाँ से बात करो, और वहाँ से जो 4-5 प्रोडक्ट लेके आओ, और आप अपने नीचे बंदे को जोड़ने। इसमें कंपनी के साथ जुड़ने की क्या बात है? और वैसे ये भी गलत है। बाकी मैं बस आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था। बोलिए ना, जो वो वादा कर रहे हैं उस वादे का कोई लीगल बॉन्ड साइन करेंगे ही नहीं। और इसे बोलो कि हमें जो है पैसे उधार दे दो, क्योंकि
क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस तो 100% सक्सेसफुल है ही। तो हम जो अपने जो नीचे 2 बंदे जोड़ने के बाद हम आपका पैसा जो रिटर्न कर देंगे। तो ये अब कभी भी आपको उधार देंगे ही नहीं, क्योंकि इनको भी पता है कि ये जो इस तरह से डिज़ाइन ही किया गया है कि आपको इसका फेल होना तय है। देखिए, ये एक चेन है जहाँ पर आपको सबसे पहले बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपको फिर से उसी तरह से एक ट्रेन किया जाता है ताकि आप भी किसी और को बेवकूफ़ बना पाओ। देखिए, ये लोग जब भी आपसे मिलेंगे तो ये बस यही कहेंगे कि आप अपनी इनकम से खुश हो। ऑब्वियसली आप यही बताएँगे कि नहीं, और ये आपको आखिरी तक नहीं बताएँगे कि इसमें करना क्या है। देखिए, इनके एक सर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होते हैं और उन्हीं का इंतज़ार हो रहा होता है, और तब तक आपको जो है इसके बारे में ढेर सारी चीज़ें बताई जाती है 1-2 घंटे तक। आप में कुछ पोटेंशियल दिखने लगता है, ये सीधे जाके आपको उससे मिलवा देते हैं। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पहले वो खुद कितने गरीब थे और इस जो है एमएलएम के थ्रू वो कितने आज अमीर हो चुके हैं। और इस एमएलएम के चक्कर में आपकी एक सिक्योरिटी पे भी रिस्क आती है, क्योंकि 2 बंदे के जोड़ने के होड़ में आपके अंदर अगर कोई ऐसा टेढ़ा जो बंदा आ जाता है जो कि, तो आपको वो अगर उसका पैसा डूब जाता है तो वो फिर आपको कंपनी को नहीं जाएगा, वो आप ही को जो पकड़ेगा। और कई जगह ऐसा हुआ है कि यहाँ पर पिटाई भी है, और कुछ तो केसेज ऐसे हैं जहाँ पर कि जान भी गंवा चुके हैं। एमएलएम में जुड़ने से पहले आपके पास तो पैसे की दिक्कत होती ही है, साथ ही अगर एमएलएम में जुड़ने के बाद आपके पास तो कर्ज तो आती है, साथ ही साथ आपके जो भी जो कुछ दोस्त फ्रेंड सब रहते हैं वो भी आपसे चिढ़ जाते हैं। देखिए, आपके कुछ दोस्त लोग जो कि समझदार होंगे वो आपको समझाएंगे कि इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। एमएलएम वाले उनके लिए बोलेंगे कि आप जो नेगेटिव लोगों से दूर हो, क्योंकि वो आपको से जलते हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। कुछ जेन्युइनली कंपनी भी होती है जो कि इस एमएलएम के थ्रू अपना जो सामान बेचते हैं, बाकी जो उसके सामान का जो उसका प्रोडक्ट होता है उसका जो है मार्केट में उसका नाम होता है, उसका ऐड चलता है, और हम उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को जानते हैं, और उस कंपनी का जो मेन मोटिव रहता है कि प्रोडक्ट को सेल करना, ना कि नीचे बंदे जोड़ना। मतलब कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो जो आपको प्रोडक्ट सेल करने के मिलेंगे, ना कि नीचे बंदे जोड़ने के। बहुत धन्यवाद दोस्तों।